भारत पे से पर्सनल लोन कैसे मिलता है। दोस्तों, हाल ही के दिनों में आप लोगों ने एक एडवर्टाइज देखी होगी या मार्केट में कैंपेनिंग देखा होगा कि भारत पे हर व्यक्ति को लोन दे रहा है और भारत पे जो है सिर्फ आपके आधार कार्ड पैन कार्ड के ऊपर ही लोन हैंड टू हैंड दे रहा है। तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत पे से अगर आप लोन लेना चाहते हो तो आपको भी वही नियम और रूल्स फॉलो करने होंगे जो दूसरे एनबीएफसी कंपनी में करने होते हैं। हालांकि मार्केटिंग करने, अब जो भारत पे कंपनी है बिल्कुल नई नई है, हालांकि है तो पुरानी लेकिन इसके कस्टमर कम है। तो ऐसे में वो लोग क्या है, मार्केट में जनता को इकट्ठा करने के लिए, अपनी तरफ खींचने के लिए काफ़ी मन लुभावने वाले ऑफर दे रहे हैं। भारत पे कंपनी कोई खुद से लोन थोड़ी देगी, ये तो एक केवल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है, मतलब डीएसए है। भारत पे क्या करेगी, पूरा कस्टमर इकट्ठा करेगी और जो अपने एनबीएफसी पार्टनर हैं दूसरे, जैसे कि यस बैंक हो गया और यूनियन बैंक हो गया, जो दूसरे एनबीएफसी कंपनियां हो गई, उनको ये रेफर करती हैं। अब उसमें ये आपका क्या क्या चेक करने वाली हैं, सबसे पहले चेक करेंगे आपका सिविल स्कोर और आपके डॉक्यूमेंट की जानकारी और आपकी जो पर्सनल लोन में जो उम्र है ना, पर्सनल लोन की जो उम्र है वो 21 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर दोस्तों आपकी उम्र 21 साल से ज़्यादा है और आपका सिविल स्कोर है वो 750 प्लस है और आपके ऊपर ज़्यादा लोन नहीं चल रहे हैं, सिर्फ एक दो लोन है और उसके अलावा आप रेगुलर पैसा कमा रहे हैं, तो दोस्तों ये आपको लोन इजीली दे देंगे। पहली बार में लगभग 10 से 20 हज़ार रुपये का ही एक लोन देते हैं, उसके बाद में ये लोग स्टेप बाय स्टेप बढ़ाएंगे लोन की लिमिट। और ये आपका सेम ही कार्यक्रम करने वाले हैं कि मतलब आपको एक आधार कार्ड पैन कार्ड आपकी डिटेल मैच की जाएंगी और उसकी केवाईसी की जाएगी और आपका फ़ोटो है जो निकाल के जमा किया जाएगा और आपका एक लोन पास किया जाएगा। हालांकि दोस्तों एक बात का ध्यान दीजिएगा, इसमें एक बात है, अभी मार्केट में नया नया आया है तो ये प्रोसेसिंग फीस नहीं ले रहा है, जो कि होता है 1.4 या 2% के आसपास होता है। मनी व्यू लेता है 3% 4% के आसपास। पहले नबी एप्लीकेशन नहीं लिया करता था, लेकिन अभी नबी भी प्रोसेसिंग फीस ले रहा है जो कि 3% के आसपास होती है। तो दोस्तों एक बात का ध्यान दीजिएगा, देखो मार्केट में काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि भाई साहब भारत पे में इजीली लोन मिल रहा है तो भड़ाभड़ अप्लाई कर रहे हैं और एक हार्ड इंक्वायरी ठुकवा रहे हैं। इसी वजह से मैं भी था, मुझे भी लगा चलो लोन अप्लाई कर देते हैं और मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिला। क्योंकि दोस्तों मेरे ऊपर ऑलरेडी 3-4 लोन चल रहे थे और मेरा सिविल स्कोर भी 750 से नीचे ही है, 746 हो रखा है इस टाइम। अपने हालात को देखते हुए इन लोगों ने मुझे लोन नहीं दिया। बोला भाई साहब कि आपने देखो इंटरेस्ट तो दिखाया है, बात सही है, लेकिन आपको लोन नहीं देंगे क्योंकि आपका सिविल स्कोर भी डाउन है। मेरे ऊपर लोन की संख्या ज़्यादा है लेकिन लोन की वैल्यू फिलहाल में ज़्यादा कुछ नहीं है। किसी से 5,000 10,000 का लोन छोटा मोटा चल रहा है, लेकिन ऐसा कोई बड़ा लोन नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों आपको भी सख्त पैसे की ज़रूरत है तभी आप अप्लाई कीजिए, नहीं तो अब अगर आपको लगता है कि वैसे वैसे अप्लाई करके देख लेता हूँ तो आपके सिविल स्कोर के अंदर, क्रेडिट प्रोफाइल के अंदर एक हार्ड इंक्वायरी ठोक दी जाएगी। जब आप अपना पैन कार्ड डालोगे और एलिजिबिलिटी चेक करोगे तो वो इंक्वायरी तभी लग चुकी होती है इनकी तरफ से। तो दोस्तों आपको भी बड़ी सावधानी से अपने लोन के लिए अप्लाई करना है। बाकी बात करें ब्याज दर का, जो बोलते हैं कि वैसा भी इंटरेस्ट रेट तो बहुत कम ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। कोई भी कंपनी है, कोई भी एनबीएफसी कंपनी है, वो फ्री में पैसा बांटने के लिए नहीं बैठी हुई है। लगभग 15 से 20% के आसपास ये आपसे लेंगे ही लेंगे। जो इनका ब्याज दर है, इंटरेस्ट रेट है, पूरे साल का 15 से 20% के आसपास आपसे लेंगे। हालांकि बोलते हैं 12% 13% है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो अभी प्रोसेसिंग फीस माफ़ किया हुआ है तो वो हो सकता है कि जो इंटरेस्ट है वो भी उसमें ऐड कर दिया जाए थोड़ा बहुत सा, वरना इजीली किसी का फ़ायदा नहीं है। जैसे कि नबी ऐप नहीं दिया करता था लेकिन उसका इंटरेस्ट रेट 22% था और मनी व्यू का ऑलरेडी 30% है, उस पर ऊपर से प्रोसेसिंग फीस अलग से है। तो दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आपने भी मनी व्यू में लोन अप्लाई किया हुआ है, उसमें आपको लोन नहीं मिला है तो आप भारत पे की तरफ मत देखना, आपको लोन मिलेगा ही नहीं। तो दोस्तों आपको लोन ऐसे ही प्राप्त होगा और आपको यही जो कुछ बातें हैं इनका ध्यान रखना है और तब जाके ही आपको लोन मिलेगा।